तो ये जो जो क्वेश्चन है ना, तो वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र के बारे में है, वो भी बौद्ध काल का। तो उस समय शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे वो मठ और विहार थे। तो उसमें छात्रावास की तो सुविधा थी। तो छात्रावास की सुविधा होने के साथ साथ जो निशुल्क शिक्षा थी, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि की सुविधा प्राप्त थी। तो ये सारे सारे ना निशुल्क थे। तो कुछ उस तो बहुत सारे मठ और विहार थे। तो उनमें से ना कुछ मठ और विहार ने विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित होकर पर्याप्त ख्याति यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त अर्जित की। पहला है नदिया विश्वविद्यालय। तो यह जो है पूर्वी बंगाल में नदिया नामक स्थान में स्थित था। तो 11वीं शताब्दी में 11th सेंचुरी में राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण में, उनके आश्रय में यह शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र हो गया। दूसरा है वल्लभी विश्वविद्यालय। तो नाम से ही लग रहा है, अगर आप याद करना चाहें तो वल्लभ, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वो भी गुजरात के थे। तो ये जो है ना विश्वविद्यालय पूर्वी काठियावाड़ काठियावाड़ में बाला नामक स्थान पर स्थित था। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक पश्चिम भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। तीसरा है विक्रमशिला। तो यह विश्वविद्यालय उत्तरी मगध में गंगा नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर पहाड़ी पर स्थित था। तो अभी कहलगांव वगैरह का नाम अगर आप सुने होंगे भागलपुर के आसपास में, तो ये वहीं पे है। तो इस पहाड़ी पर ना 108 भिक्षु शिक्षक और 3000 छात्र थे। इसे बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। चौथा है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो यह विश्वविद्यालय आधुनिक रावलपिंडी यानी कि पाकिस्तान में, जो कि रावलपिंडी पाकिस्तान में है, से लगभग 20 मील पश्चिम में था। यह अनेक शताब्दियों तक पहले तो वैदिक शिक्षा का केंद्र और बाद में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। यह 600 ईस्वी पूर्व में अपनी प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर था। व्याकरणविद पाणिनि, राजनीतिज्ञ चाणक्य या फिर अर्थशास्त्री कौटिल्य, चाणक्य और कौटिल्य एक ही हैं, तो वो एक अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे। फिर महात्मा बुद्ध के जो एकदम पर्सनल व्यक्तिगत चिकित्सक जीव एवं सम्राट चंद्रगुप्त और पुष्यमित्र शुंग इसी विश्वविद्यालय की उपज थे, यहीं पढ़े थे। 5वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है, जैसे कि अभी अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, तो लेकिन अभी बोलते हैं 2022 या 2023, तो वैसे ही 5वीं शताब्दी के मध्य में, तो 400 कुछ बोलते होंगे, तो उसके मध्य में बर्बर एकदम हुनों ने इसका सदैव के लिए विनाश कर दिया। 5वां नंबर है नालंदा विश्वविद्यालय। तो यह काफ़ी फेमस है और अभी भी है उसका कुछ जर्जर सा हिस्सा, लेकिन पूरा टूटा फूटा है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था। तो यह विश्वविद्यालय पटना से लगभग 50 मील दूर दक्षिण में स्थित है। यह लगभग 1 मील लंबा, ठीक है, और आधा मील चौड़ा था। एवं जो इसकी चार दीवारी थी ना, चार दीवारी, वो काफ़ी एकदम चौड़ी वगैरह चौड़ी थी। तो इसकी जो लंबाई थी वो 1 मील थी, चौड़ाई आधा मील थी। तो और चारों तरफ से ना घिरा हुआ था ये। इसमें 8 बड़े सभा भवन, ठीक है, 3000 अध्ययन कक्ष, इसका विश्वविद्यालय पुस्तकालय इसका विशाल पुस्तकालय कई मीलों तक था। ये सारी चीज़ें, अध्ययन कक्ष, विशाल पुस्तकालय, फिर इसमें 10 से अधिक सरोवर थे जिसमें छात्रजन जो है मतलब प्रैक्टिस करते थे, क्रीड़ा करते थे। जब अपनी पराकाष्ठा पर था ना, तब इसमें लगभग 1500 शिक्षक एवं 10,000 छात्र थे। लेकिन इससे पूर्व जो हम लोग पढ़ रहे थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, तो वहाँ पे 108 शिक्षक थे, भिक्षु शिक्षक, और 3000 मात्र ही छात्र थे। छोटा सा पहाड़ी था ना वो। लेकिन यहाँ पर तो 1500 शिक्षक और 10,000 छात्र थे और प्रतिदिन 100 भाषण होते थे। इसमें चीन से, जावा आदि एकदम दूर दूर देशों के छात्र अध्ययन करने आते थे। इस प्रकार इसने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर लिया। सन 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने, ये वही प्राणी है जिसने विक्रमशिला को भी नष्ट कर दिया था, और जो समय है नष्ट करने का वो सेम है 1203 ईस्वी में। अगर इसने बर्बाद ना किया होता तो आज हमारे पास कई सारी पुस्तकें होती। तो सन 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने प्राचीन भारत के सभ्यता, सिविलाइजेशन के प्रतीक इस विश्वविद्यालय को धराशायी कर दिया। धन्यवाद।